एक दिन की तनख्वाह एक सेनेटर नहीं छोड़ता। मैं चेयरमैन के टेबल के सामने जाके ये बात की कि चेयरमैन साहब, एक दिन की तनख्वाह एक सेनेटर नहीं छोड़ता, लेकिन सेनेटर के साथ क्या मजाक हो रहा है। सेनेटर्स हाउस के अंदर है लेकिन किसी के इशारे पे बाहर है, क्योंकि उनके इशारे पे कोरम पॉइंट आउट होना है और सेनेट में बायस मुबाइसा नहीं होना। तो जनाब, आज भी एक ये तारीख है जिस तारीख में मैं कब से कह रहा हूं कि ये निज़ाम जमहूरी निज़ाम नहीं है। हमारे कारखाने, अब उन्होंने भी एप्पल से अकल सीख ली है। जब मैं बैठता हूं, एक तरफ मेरे एप्पल 16 प्रो होते हैं तो अगली तरफ उस तरफ नज़र डालता हूं तो एप्पल 16 प्रो मैक्स है एक ही कंपनी की पैदावार। वो प्रो वाले हमारे साथ बैठे हैं, वो प्रो मैक्स उस तरफ बैठे हैं, और दोनों मिल के मैं फिर दोहराता हूं, दोनों मिल के हुकूमत और ये अपोजिशन मिल के कौम को बेवकूफ़ बना रही है, और वही एक इदारा है जिसकी खिदमत हो रही है। ये बात हम वाजे कर दें। आज इधर मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उधर हमें बात नहीं करनी थी। इंशाअल्लाह तब तक ये बात हम करेंगे। ऐसे कब तक भागेंगे ये लोग? इस पे हम बात करेंगे। ग्रीन चोलिस्तान प्रोजेक्ट का इंशाअल्लाह काला चिट्टा इस कौम के सामने खोलूंगा मैं। ये सिंध की नहरों का मसला नहीं है, ग्रीन चोलिस्तान बड़ा तारीखी मसला है। और इसमें जो सीनियर्स इधर बैठे हैं या जिन्होंने जनाब असफंदियार वली खान या खान अब्दुल वली खान मरहूम की तकरीरें सुनी है, तो उनको पता है कि ग्रीन चोलिस्तान का मसला क्या मसला है। और माइंस एंड मिनरल्स ये हमारे हैं, ये कौम के हैं, ये पुख्तून कौम के हैं, ये बलोच कौम के हैं। अगर मुस्लिम लीग और पीटीआई मिलकर ये फौज की खिदमत करना चाहती है, बखूबी करे। इंशाअल्लाह हम पत्थर की तरह कौम और इस राया के बीच में खड़े रहेंगे। मैं मशकूर हूँ आप सबका। ये बात इधर से सिर्फ इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि अंदर जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं सब, लिहाजा देखेंगे आगे क्या होता है। ये बातें इंशाल्लाह करूंगा, फ्लोर पे करूंगा। कब तक छुपेंगे? आज देखे क्या किया, ये भी अजीब बात है। आज का इजलास मुलतवी, जुम्मे को बुला लिया। भाई सेनेटर साहब की 4 दिन की तनख्वाही हो गई, मुबारक हो मुबारक हो। एक तकरीर नहीं हुआ, एक बात नहीं हुई। आज से 2 दिन बाद वाला जुम्मे, फिर मंगल को बुला लेंगे, 2 दिन और सेनेटर्स की तनख्वाह हो गई। जी मुबारक हो, कौम की खिदमत ये लोग कर रहे हैं। मैं किस लिए सेनेटर बनाऊँ? इंशाल्लाह ये जो बार बार होता है वाजे हो रहा है सबको, ये सवाल हर किसी के मुँह पे था कि मैं क्यों सेनेटर बना और किस लिए बना। इंशाल्लाह वाजे करता रहूँगा कि मैं क्यों और किस लिए बलूचिस्तान से जाके सेनेटर बन के इधर आया। थैंक यू। 2 सवाल हैं। जिस तरह आपने लास्ट पैराग्राफ आपने कहा कि मैं क्यों और किस तरह सेनेटर बना हूं, तो आपका ताल्लुक पख्तूनख्वा से और आपकी कांग्रेस सियासत वहां पे रही है अबा व अजदाद से। आपके बलूचिस्तान से सेनेटर बनने पे मैं अपने थोड़े से कुछ बात है कि क्या आप जरदारी साहब के सपोर्ट से सेनेटर बने या जिस पर आप तनकीद करें उसके सपोर्ट से? और दूसरा ये, अब तक वो कार्रवाई सामने नहीं आई, मिनरल्स के ऊपर आपका एक स्टांस है, एक सब स्टांस है, अब तक वो कार्रवाई सामने नहीं आई जहां बलूचिस्तान में आपके मेंबरान ने वादनियात कार्रवाई। मैं 2 बातें करता हूँ, 2 बातों का मैं जवाब देता हूँ। एक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं आसमान से गिरा और खजूर में अटका, नहीं। बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम, जिस कौम पे मैं फ़ख्र करता हूँ, उस कौम के बंदों ने, मेरे अपने पार्टी के मेंबर्स ने मुझे सेनेटर बनाया है। अगर उनके जो जिसकी तरफ आपका इशारा है, अगर उनके फार्मूले हम मानते तो आज हम बड़े अच्छे होते, उनकी बातें हम मानते तो आज हम सियासी तौर पे कहीं बैठे होते। बदकिस्मती से वो नहीं मानते, और अगर उनके कहने पे कोई आएगा, कोई माई का लाल, 100 सेनेटर्स हैं मेरे साथ, एक ये मेरे, हम 3 को छोड़ दें, हम तो पागल है ना, कोई बातें करे तो करे ना। वो तो आज पता चल रहा था कि उनको कौन लेकर आया, जो एक सेनेटर के क्लास 4 के इशारे पे उठो और बाहर जाओ, और सेनेटर साहब उठ के बाहर भाग रहे हैं। नंबर 2, हमारी कार्रवाइयाँ ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमने पूछा है, जवाब आएगा। ये अमल पब्लिक के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी
नज़रिए के लिए, हौसला अफजाई के लिए। जो नतीजा होगा इंशाल्लाह आप सबके सामने जल्द आ जाएगा। आप ये समझते हैं कि जिन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को जोड़ा है वो हर सूरत इसको पास करवा लेंगे, क्योंकि नून लीग बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती है, पीपल्स पार्टी ने आपसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो अपेरेंटली सरापा एहतजाज है, क्या मामला है? कालाबाग डैम पे सब एक थे, लेकिन इंशाल्लाह अरमान लेके चले गए। ये मेरी मिट्टी, मेरे कौम के बच्चों के हक का सवाल है। ऐसे 10 हुकूमतें आए और ऐसे 10 जर्नल और आए, इंशाल्लाह ये नहीं होने। अच्छा, अहमद वली साहब भी बताइए, माजी में सितारा याद साहिबा ने कागजात जमा कराए बलूचिस्तान से, तो आपकी पार्टी ने उन पर बड़ी शदीद किस्म की तनकीद की। अब आप बहुत स्टैंड को भाईजान, इस वक्त बहुत बड़े मसाइल पड़े हैं, लिहाजा इसको मैं मसला नहीं समझता। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त निज़ाम सूबों के हुकूक के हवाले से वाज़ेह है, ये ऐसा लग रहा है कि सेंटर सूबों के हुकूक में या वन यूनिट की तरह का थैंक यू निज़ाम चाहता है। तो इस निज़ाम के हवाले से तमाम सियासी जमातों का मुश्तरका लाएअमल क्या हो सकता है, जब भाईजान, आप और महमूद खान चक्री एक पॉइंट पर इस नुक्ते की हद तक अख्तर बेंगल इधर देखे खिदमत कौन कर रहा है? क्या ये सियासी जमातें नहीं है? मुस्लिम लीग कौन है? पीटीआई कौन है? ये और इस तरह समेत बहुत सारे हैं। मैं कहता हूँ ना, आज आप सेनेट में नज़र डाल लें, आप देख लें क्या था, आपको सब पता चल जाएगा। लिहाजा हमारे रोज़े अव्वल से हम कहते हैं कि इस मुल्क में मसला जो बनाए गए हैं वो नहीं है, मसला ये है ना, इधर दीन का मसला है, इधर अगर दहशतगर्दी भी लाई गई है तो हमारे कुदरती वसाइल को छीनने के लिए लाई गई है। इधर अगर ये एक्सट्रीमिज़म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म लाया गया है तो ये भी हमारे वतन के मिनरल्स और माइंस और इन सब को छीनने के लिए लाया गया है। इधर अगर वन यूनिट बनता है, इसी वजह से बनता है। इधर रोज़ अव्वल से लड़ाई हक की है, वसाइल की है। यही लड़ाई हमारी अंग्रेज़ों के साथ थी और यही लड़ाई हमारी अभी भी है। 105 साल पुरानी लड़ाई है, कोई नई नहीं है। ये तो एक टुकड़ा है उसका। इंशाल्लाह हमारा अज़म इतना मजबूत है कि हम 100 साल और भी लड़ेंगे, लेकिन कामयाब नहीं होने वन देंगे। यूनिट ने तो पाकिस्तान को तोड़ दिया था उस सोच ने, तो इस सोच से का मुकाबला किस हद तक? तो यही तो दोहरा रहे हैं और मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान के फरमाबरदार, जो अपने आप को पाकिस्तान के फरमाबरदार कहते हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को तोड़ा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। हम गद्दारों ने हमेशा इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और तारीख सबके साथ।